नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 12 सब्जेक्ट यानी कि विषय है हिंदी। और हिंदी विषय के अंदर जो पार्ट नंबर है वो 4 है, जिसका नाम है अकेली। अकेली एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और उसी कहानी में जो उनके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इसी वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। इनमें पहला विकल्प है अकेली कहानी की लेखिका का क्या नाम है। तो देखिए क्या नाम है। तो देखिए उनका नाम क्या है, वो है मनु भंडारी, यानी कि जो बी ऑप्शन है मनु भंडारी वो सही आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? मनु भंडारी है। देखिए दूसरा, सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ? क्यों हुआ? तो देखिए कि सोमा बुआ का पति पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर तीर्थवासी हुआ, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? तो देखिए उनका आंसर क्या है। तो सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम था राधा था, यानी कि जो ए ऑप्शन है राधा वो सही आंसर हो जाएगा। चौथा, सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? यानी कि जो मृत हुआ पुत्र था उनका निशानी क्या थी? तो वो थी एक अंगूठी, यानी कि जो डी ऑप्शन है अंगूठी वो सही आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। और इनमें पहला सवाल है अकेली कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए कौन है मुख्य पात्र। तो अकेली कहानी के मुख्य पात्र सोमा बुआ है। कौन है? सोमा बुआ है। दूसरा सवाल, सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? तो देखिए सोमा बुआ को अपनी जिंदगी 5 पड़ोसन वालों के भरोसे काटने पड़ती थी। 5 पड़ोसन वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। अब देखिए तीसरा सवाल है, सोमा बुआ के बेटे का क्या नाम था? तो सोमा बुआ के बेटे का नाम था हरखू। क्या नाम था? हरखू उसका नाम था। चौथा सवाल, सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? तो सोमा बुआ को अपने समधिया ने की किसी लड़की के ब्याह का न्योता नहीं मिला। पांचवा सवाल, सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? तो सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में 7 रुपये थे। कितने रुपये थे? 7 रुपये थे। अब सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। इनमें पहला है सोमा बुआ पिछले 20 साल से कैसा जीवन जीती थी? तो देखिए सोमा बुआ का जीवन, बेटा दुनिया छोड़कर चला गया, पति वियोग में घर छोड़कर तीर्थवासी हो गया, घर में कोई और साथ नहीं था। इस तरह पिछले 20 साल से सोमा बुआ अकेली रहती थी और एकांकी जीवन जी रही थी। दूसरा सवाल, सोमा बुआ पड़ोसन वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी? वे कहाँ क्या करती थी? वह क्या करती थी? तो सोमा बुआ पड़ोसन वालों के घर मुंडन, छठी, जनेऊ अथवा शादी जैसे अवसर पर पहुंच जाया करती थी। वह पहुंचकर काम करती थी। उन्हें काम करते देखकर ऐसा लगता था जैसे ये दूसरे के घर में नहीं अपने घर में काम कर रही थी। अपने घर में काम कर रही हो ऐसा काम करती थी। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? तो देखिए सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। वे हरिद्वार में रहते थे और साल में 1 महीने के लिए उनके पास आया करते थे। वे एक स्नेहहीन व्यक्ति थे। उनके आने से सोमा बुआ के जीवन क्रम में गड़बड़ हो जाती थी। सोमा बुआ का घूमना फिरना, दूसरों से मिलना, बातें करने उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सोमा बुआ का किसी प्रसंग पर बिन बुलाए जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। वे सोमा बुआ से कभी प्यार से बात नहीं करते थे। जब तक वे रहते थे सोमा बुआ का चेहरा मुरझाया रहता था।
सोमा बुआ के पति उनको कटु वचन बोलते थे और उन पर क्रोध करते थे। अब देखिए सवाल नंबर 4, सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? तो देखिए उनका आंसर है, सोमा बुआ अपने रिश्तेदारों से बहुत प्यार करती थी। उनका बड़ा लगाव था सोमा बुआ को। उनके दिवंगत देवर की ससुराल की किसी लड़की की शादी उनके गांव में होने वाली थी। सोमा बुआ मानती थी कि देवर की मृत्यु के बाद भले ही उनका संबंध सोमा बुआ से न रहा हो, पर लड़की वाले समधी ठहरे, इसीलिए लड़की को कुछ देना उनका फर्ज है। घर में पैसे नहीं थे। एक अंगूठी थी जो उनके दिवंगत बेटे की निशानी थी। सोमा बुआ ने वह अंगूठी बेचकर उन पैसों से उपहार देना सोचा, इसीलिए सोमा बुआ ने अंगूठी बेच दी। अब देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर 5 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है, ये रहा, देखिए क्या है। तो सोमा बुआ के परिवार में वैसे तो वे अकेली थी, परंतु उनके सन्यासी पति साल में एक बार उनसे मिलने आते थे। सोमा बुआ का एक बेटा जो जवान में ही यह दुनिया छोड़कर चला गया था। बेटे की मौत को सोमा बुआ के पति सह नहीं पाए और वे सोमा बुआ को और अपने घर को छोड़कर सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाकर रहने लगे। पिछले 20 सालों से सोमा बुआ अकेली रहती थी। एक कोठरी के मामूली किराए में बस दो समय की रोटी निकल जाती थी। सोमा बुआ के सन्यासी पति साल में एक बार 1 महीने के लिए उनके साथ रहने आते थे। वे एक शुष्क व्यक्ति थे। सोमा बुआ से अच्छा व्यवहार करना, प्यार से बात करना, मीठे बोल बोलना जैसे उनको आता ही नहीं था। इसी कारण पति पत्नी में अक्सर कहासुनी हो जाती थी। सोमा बुआ के सन्यासी पति को सोमा बुआ का किसी से बात करना, किसी के प्रसंग में बिन बुलाए जाना, पास पड़ोस में जाना, बातें करना या मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। पति के कारण सोमा बुआ का यह मेल मिलाप बंद हो जाता था। इस प्रकार सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या उनके जीवन का अकेलापन और उनके सन्यासी पति का उनके प्रति रूखा व्यवहार था। अब देखिए सवाल नंबर आगे दूसरा, सोमा बुआ ने संबंधी यानी कि समधी के वह ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारी की थी? तो देखिए ये रहा, सोमा बुआ ने दिवंगत देवर के ससुराल की किसी लड़की की शादी सोमा बुआ के गांव में होने वाली थी। सोमा बुआ मानती थी कि वह उनके समधी लगते हैं जो उनसे रिश्ता निभाना चाहिए। वे लड़की को उपहार देना चाहती थी। सोमा बुआ के पास उपहार के लिए पैसे नहीं थे। सोमा बुआ के मृत बेटे की निशानी के रूप में एक अंगूठी सोमा बुआ के पास थी। अंगूठी बेचकर सोमा बुआ ने उपहार खरीदने का सोच लिया। सोमा बुआ ने वह अंगूठी और 5 रुपये पड़ोसन राधा को देकर उसे चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा मंगवाया। उन्होंने अपनी साड़ी भी रंग करवा ली थी। उन्होंने उपहार की सारी सामग्री नारियल और थोड़े से पतासे एक थाली में सजा कर रख दिए। इस प्रकार सोमा बुआ ने समधी के यहाँ ब्याह में जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, निम्नलिखित वाक्यों के आशय स्पष्ट कीजिए। इनमें पहला वाक्य है, देखिए क्या है, अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई 12 से तो आवेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए उनका मतलब क्या होता है। इस वाक्य में सहकार की भावना प्रकट की गई है। हमारी संस्कृति में एक दूसरे की मदद करने की भावना बसी है। एक दूसरे का सहयोग करने से काम जल्दी से और अच्छी तरह हो जाता है। हमारा काम आसान भी हो जाता है। सुख दुख में हमारे पड़ोसी संबंध सब सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे अपने हैं, हमारे काम आते हैं। बाहर वाला कोई पराया हमारे काम नहीं आता है। हम अपनों से ही सहयोग की उम्मीद करते हैं, वे ही हमें मौके पर मदद करते हैं। बाहर वालों से सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताया कभी किया हो तो जाने। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कोई भी काम ढंग से तभी होता है जब काम करने वाले व्यक्ति को उस काम की जानकारी हो या किसी बड़े और अनुभवी व्यक्ति का साथ हो। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उस काम की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए या उस काम के बारे में किसी से पूछ लेने चाहिए। ऐसा न करने से
या तो काम बिगड़ता है या तो होता ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आगे। सवाल नंबर 6 देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इनमें पहला विकल्प है, बुआ ने बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय खाली जगह मोह नहीं छोड़ा। देखिए इसमें क्या आएगा, तो मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का मोह नहीं छोड़ा। अब देखिए दूसरा, गली में चूड़ी वाले की आवाज़ सुनकर उनकी दृष्टि खाली जगह जाकर टिक गई। तो कहाँ जाकर टिक गई, तो देखिए कहाँ जाकर टिक गई, तो उनकी अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला, राधा भाभी ने समझियो कि यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को बाजार से क्या ला कर दिया। तो क्या ला कर दिया, तो देखिए राधा भाभी ने समझियो कि वह यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को बाजार से चांदी कि एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का कपड़ा लेकर लाकर दिया, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस अकेय नामक जो पाठ है उस पाठ में जो स्वाध्याय के सारे प्रश्न दिए हैं उन सारे स्वाध्याय के प्रश्न को इधर हम सॉल्यूशन के रूप में इधर हम वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिया है ना उसको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक को आप खोलकर दौरान 12 के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।